बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 6 टॉपिक वाइज तो पढ़ लिया और उसे याद भी कर लिया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी उनके सोल्यूशन के साथ डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड की तरफ तवज्जो करें। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग MCQs। तो पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेंज ऑफ 40 to 50 किलोमीटर। ऑप्शंस है वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। बच्चों, ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के टॉपिक से लिया गया MCQ है। इसके अंदर पूछ रहा है कि इन गिवन डिवाइसेस में से या गिवन टेक्नोलॉजीज में से कौन सी हमें रेंज ऑफ 40 to 50 किलोमीटर प्रोवाइड कर रही होती है। तो बच्चों, क्या याद आया, कौन सी डिवाइस है? दैट इज वाईमैक्स। वाईमैक्स हमें 40 to 50 किलोमीटर रेंज के ऊपर वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउ कर रही होती है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। Which of these use extremely high frequency waves for short range communication? Again, short range wireless communication devices में से ये MCQ है। इसमें भी ऑप्शंस क्या कह रहा है? वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड। तो बच्चों, इसमें हमारे पास एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कौन सी होती हैं? 2000 इंफ्रारेड वेव्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आएगा कि इंफ्रारेड वेव्स आर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट MCQ है, which of these is used for communication between mobile phones, laptop computers and digital cameras? ऑप्शन है वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ और द रेडियो सिग्नल्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके जरिए से हम मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कैमरा के दरमियान कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं? ज्यादातर यूज होने वाली जो सी डिवाइसेस हैं या टेक्नोलॉजी है, दैट इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए से हम मोबाइल फोन को, लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को, डिजिटल कैमरास को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में से टॉपिक था आपका। Which of these is positioned from 160 to 2000 kilometers above the earth surface? अब अर्थ सरफेस से हमने सैटेलाइट्स की रेंजेस देखी थी, डिफरेंट रेंजेस थी। 3 ऑर्बिट्स हमने देखे थे, लियो, मियो एंड जियो। लियो के बारे में हमने कहा था 160 to 2000 किलोमीटर। जो मियो है 2000 किलोमीटर टू 35,786 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर ऑर्बिट था। और जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट था वो हमारे पास अबव 35,786 किलोमीटर था। तो बेटा, इस MCQ का क्या आंसर होगा? विच ऑफ दीज इज पोजीशन फ्रॉम 160 to 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस? तो इसका आंसर है लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। तो ये थे आपके पास MCQs कुछ जो इस बोर्ड के ऊपर। मजीद MCQs के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बेटा, MCQ नंबर 5, which orbit is located directly above the earth surface? At 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कौन सा ऑर्बिट आता है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ऑप्शंस हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट और गैलीलियो। गैलीलियो तो कोई ऑर्बिट ही नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट 160 to 2000 किलोमीटर तक होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में हमने ये देखा कि 2000 किलोमीटर टू 35,786 किलोमीटर अबव द अर्थ ये पोजीशनड होता है, जबकि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट एट 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर 35,786 किलोमीटर अबव द अर्थ पर पोजीशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट आ जाता है। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज अ फिक्स स्टेशन इन अ सेलुलर वायरलेस नेटवर्क कॉल्ड? सेलुलर वायरलेस नेटवर्क के अंदर जो फिक्स स्टेशन होता है वो क्या कहलाता है? दैट प्रोवाइड्स लोकल कवरेज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। बेटा, लोकल कवरेज के लिए जो मोबाइल कम्युनिकेशन को रिक्वायर्ड होती है वो कौन सा फिक्स स्टेशन प्रोवाइड कर रहा होता है? ऑप्शन है बेस स्टेशन, सैटेलाइट, मोबाइल टर्मिनल या GPS। GPS भी सैटेलाइट है,
लेकिन वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए और मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर लोकल कवरेज के लिए तो नहीं यूज हो रही होती। इसी तरह से सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स भी ये लोकल के लिए तो नहीं यूज हो रही, ये तो वाइड एरिया के लिए यूज हो रही होती है। इसके जरिए से मोबाइल कम्युनिकेशन दुनिया जहान में कम्युनिकेट कर सक रही होती है। फिर मोबाइल टर्मिनल्स आ जाते हैं, ये तो मोबाइल डिवाइसेस हैं। व्हाट अबाउट द बेस स्टेशन? हमने सेलुलर वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर ये पढ़ा था कि सेलुलर कम्युनिकेशन क्या करती है, एरिया या रीजन को डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर देती है और हर सेल का अपना एक बेस स्टेशन होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है और उसके साथ साथ उसके पास ट्रांसीवर होता है जिससे वो सिग्नल्स को रिसीव करके एम्पलीफाई करने के बाद आगे सेंड भी कर रहा होता है। तो लोकल कवरेज के लिए बेसिकली हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन या सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर बेस स्टेशन यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस? वेब पेजेस बेसिकली डायनामिक पेजेस होते हैं। वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट के दरमियान में या सिंपल टेक्स्ट पेज के दरमियान में क्या डिफरेंस है? सिंपल टेक्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट मौजूद होता है, लेकिन वेब पेजेस के ऊपर कंटेंट्स भी मौजूद होते हैं, लिंक्स मौजूद होते हैं जिन्हें क्लिक करें तो एक नया पेज या एड्रेस ऑफ अनदर लोकेशन मौजूद होते हैं, वो वेब पेजेस कहला रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन यूज होता है? क्या HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर वेब वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल? तो बच्चों बाकी तीनों प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन लैंग्वेज किसी भी चीज को क्रिएट करना है, कोई पेज क्रिएट करना है, वो किसी लैंग्वेज के अंदर ही क्रिएट होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है लैंग्वेज का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जिसके जरिए से वेब पेजेस लिखे जा रहे होते हैं बाय यूजिंग टैग्स। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास HTML आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज HTTP? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? क्या ये मार्कअप लैंग्वेज है? क्या ये प्रोटोकॉल फॉर मोबाइल फोन्स है? क्या ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, या ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? तो बच्चों अगर मार्कअप लैंग्वेज की बात करें तो मार्कअप लैंग्वेजेस तो हमारे पास वेब पेजेस वगैरह बनाने के लिए यूज की जा रही होती हैं, और HTTP एंड में क्या आ रहा है? प्रोटोकॉल। तो ये तो कोई लैंग्वेज तो नहीं हुई। तो इसके बाद प्रोटोकॉल फॉर मोबाइल फोन, HTTP हमारे पास सिर्फ मोबाइल फोन्स बल्कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर भी यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। क्या ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? हमने OSI मॉडल डिस्कस किया, हमने वेब प्रोटोकॉल स्टैक डिस्कस किया, उनके अंदर हमने एप्लीकेशन लेयर को यूज किया था। एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही होती है? वेब डाटा को ट्रांसमिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है एट द सोर्स एंड, और रिसीवर एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डाटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही होती है। लेकिन किसकी बेस के ऊपर? HTTP की बेस के ऊपर। और वो किस लेयर के ऊपर यूज हो रहा होता है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और ये एप्लीकेशन लेयर पर यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज प्रोवाइड वायरलेस अल्टरनेटिव टू केबल, टीवी एंड DSL? केबल, टीवी एंड DSL मींस हम केबल, DSL कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे होते थे, या फिर टीवी चैनल्स वगैरह के लिए हम केबल यूज करते थे कि घर में भी वायर आ रही होती थी, टीवी तक वायर आती थी। लेकिन आजकल वो वायरलेस हो गए हैं, और वायरलेस होकर हम किस टेक्नोलॉजी के जरिए, कौन सी डिवाइसेस के जरिए से उसे एक्सेस कर रहे होते हैं? क्या वो ब्लूटूथ है, क्या वो इंफ्रारेड है, या वाईमैक्स है, या फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट तो रिपीटर का काम कर रहा होता है, इसके जरिए से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आके हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट होकर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए यूज हो रही होती है। ब्लूटूथ, ये भी, इसकी भी इतने ज्यादा रेंज नहीं होती और ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। लेकिन वाईमैक्स हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें 40 to 50 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर रही होती है कि डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो केबल, टीवी एंड DSL का अल्टरनेटिव के तौर पर वाईमैक्स टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो बेटा नेक्स्ट MCQ के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने। लास्ट MCQ है, इन विच अर्थ ऑर्बिट
satellite is placed for navigation. Navigation means tracking the people, tracking the objects वगैरह के लिए जो सैटेलाइट है वो किस ऑर्बिट में प्लेस की गई होती है? क्या वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है? क्या वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है? क्या वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड? बच्चों, हाई अर्थ ऑर्बिट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक आपने ऑप्शन ड्रॉप कर दिया, बाकी तीन ऑप्शंस बच गए। लो अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर तो ये कम्युनिकेशन के लिए और लो पावर सैटेलाइट्स के लिए यूज हो रही होती हैं, जबकि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर कम्युनिकेशन और वेदर के लिए जो सैटेलाइट्स हैं वो यूज हो रही होती हैं और ये फिक्स्ड होती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सैटेलाइट्स जो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स में मौजूद है उन्हें ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। जो एंटीनाज हैं वो भी एट फिक्स पोजीशन ऑन द अर्थ मौजूद होते हैं, जिनके जरिए से इधर कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो ज्यादातर यूज हो रही होती हैं नेविगेशन के लिए, लाइक गैलीलियो, ग्लोनास वगैरह, ये सारी क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। तो हमारे पास इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि विच अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इज प्लेस्ड फॉर नेविगेशन? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। बेटा ये थे आपके एमसीक्यूज जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं और उसके अलावा ट्रांसीवर क्या होता है। रेडियो सिग्नल्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि डाटा को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ट्रांसीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, और दोनों फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये एक कॉमन सर्किटरी को ही यूज कर रही होती है। अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर या रेडियो कम्युनिकेशन में कह लें, ट्रांसमीटर अलग होता है और रिसीवर अलग होता है, लेकिन ट्रांसीवर सेम डिवाइस, सेम सर्किट और दोनों काम परफॉर्म कर सकता है। इसकी डिटेल आपने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी कर ली है। फिर व्हाट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट? एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए से हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम अपनी डिवाइसेस को विद द लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क कनेक्ट करवा रहे होते हैं, तो क्या कहलाता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहला रहा होता है। ये रिपीटर के तौर पर यूज हो रहा होता है और इसके जरिए से हम अपने नेटवर्क को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमने लेक्चर नंबर 2 में ही डिस्कस की थी। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन? जब भी दो वायरलेस डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना होता है तो उन्हें विद इन द स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडियो वेव्स स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और डाटा को स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर कर रही होती हैं। अगर तो कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा, कोई ट्री है, कोई माउंटेन है, कोई बिल्डिंग आ गई, तो उसकी स्पीड इफेक्ट हो जाएगी या फिर वो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं रहती। तो इससे रिलेटेड डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस की थी। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। तो जब वायरलेस कम्युनिकेशन को हम कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में, एक शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन जो कि अप टू 50 किलोमीटर तक की रेंज को अलाउ कर रही होती है, और एक लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन और जहां विद यूजिंग गाइडेड मीडिया ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती कम्युनिकेशन को परफॉर्म करना, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कहलाती है और ये अबव 50 किलोमीटर की रेंज के होती है। तो इनके डिफरेंसेस को हमने पॉइंट बाय पॉइंट की फॉर्म में लेक्चर नंबर 3 में ही डिस्कस किया था। व्हाट इज बेस स्टेशन? बेस स्टेशन एक ऐसा फिक्स स्टेशन होता है जो कि सेलुलर कम्युनिकेशन में एक सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। तमाम ऑपरेशन जो सेल के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं उन्हें प्रोसेस करना बेस स्टेशन का काम है। जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उन्हें अलग से फ्रीक्वेंसी चैनल्स एलोकेट करता है और उन्हें मॉनिटर भी कर रहा होता है। उनकी जितनी भी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है वो बाय यूजिंग बेस स्टेशन ही परफॉर्म हो रही होती है, और इस टॉपिक को हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था। Another question, define global positioning system, GPS. GPS are the satellite system that is used for navigation of people or objects, even on earth, in sea or in
space. It is used to track the people, it is used to forecast the weather and such other applications के लिए ये यूज हो रहा होता है और इसकी डिटेल हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस की थी. What is वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज? लेक्चर नंबर 9 में आपने इसे डिस्कस किया है कि वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML and XML. It is used to create the contents of the web pages that can be used on the mobile devices. ठीक है, mobile devices that have small display, low power consumption, low battery, low storage capacity, ऐसी डिवाइसेस के ऊपर जो वेब कंटेंट्स को रन करने के लिए हमारे पास वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं. ये लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था. What is wireless application protocol (WAP)? Wireless application protocol is a set of protocols that enable the mobile devices to communicate over the internet. ठीक है, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की तौर पर अभी ये यूज हो रहा होता है मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर जिनके जरिए कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाई जाती है और इसे भी हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 9 के अंदर. व्हाट इज वेब प्रोटोकॉल स्टैक? और हमने देखा था कि ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास TCP/IP प्रोटोकॉल और उसके साथ साथ HTTP प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन है और ये पॉसिबल बनाता है दो डिवाइसेस को कि वो आपस में डाटा शेयर कर सके. हर कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर इस प्रोटोकॉल का होना लाजमी है. मोबाइल डिवाइसेस के अंदर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, उनके अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल एज ए वेब प्रोटोकॉल स्टैक के यूज हो रहा होता है और ये भी लेक्चर नंबर 9 में ही डिस्कस किया गया. देन लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? और इसकी सिर्फ टर्म यूज हुई थी, इसको डिफाइन हम अभी नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर करते हैं और देखते हैं कि ये होता क्या है. तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने. जी बच्चों, हमने डिस्कस करना था व्हाट इज HTTP. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बेसिकली HTTP एक प्रोटोकॉल है और ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. OSI मॉडल में भी हमने देखा था कि 7th लेयर जो थी वो एप्लीकेशन लेयर थी और TCP/IP मॉडल के अंदर भी यूजर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो लेयर यूज हो रही होती है वो एप्लीकेशन लेयर ही होती है. ये किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया. हाइपरमीडिया कंटेंट्स में क्या चीजें आ जाती हैं? डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, एनिमेशंस वगैरह भी आ जाती हैं, टू बी रन ऑन वेब सर्वर्स या टू बी रन बाय यूजिंग वेब ब्राउजर्स भी हम कह सकते हैं. हाइपर टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में डिफरेंस होता है. हाइपर टेक्स्ट कंटेन वेब लिंक्स फॉर अदर पेजेस, डॉक्यूमेंट्स और पैराग्राफ्स और एनी पिक्चर्स और एनी फॉर्म्स एटसेट्रा. तो बेटा ऐसे हाइपर मीडिया के लिए ये यूज हो रही होती हैं. हाइपर मीडिया की टर्म यूज होती है किस लिए? कि ऐसा मीडिया जो कि वेब सर्वर्स के थ्रू मैनेज किया जा सके या ऑन इंटरनेट जिसे रन किया जा सके, उसे हाइपर मीडिया कहते हैं. तो ये ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया कंटेंट्स के लिए यूज होता है. इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड वेब सर्वर्स. हाइपर मीडिया फाइल्स जो कि वेब सर्वर्स पे पड़ी हैं, उन्हें क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल बनाने के लिए भी HTTP प्रोटोकॉल ही यूज हो रहा होता है. ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ये इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है टू द यूजर टू कम्युनिकेट विद द नेटवर्क. तो बेटा ये था आपके पास HTTP से रिलेटेड टॉपिक और इसकी डिटेल में अगर जाना चाहें तो बहुत ही डिटेल में ये मौजूद है, लेकिन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ पूछा गया है व्हाट इज HTTP. इसकी कोई ज्यादा डिटेल देने की आपको जरूरत नहीं है इन शॉर्ट क्वेश्चन. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. गिव लॉन्ग आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स के ऊपर मुश्तमिल है. इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. बच्चों अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर नंबर 1 में इसे डिस्कस किया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट यूजिंग वायर्ड मीडिया.
या बाय यूजिंग वायरलेस मीडिया, ये क्या कहलाती है, वायरलेस कम्युनिकेशन कहला रही होती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस में देखा था कि हमें मोबिलिटी अलाउ करता है, हम फिक्स नहीं रहते, हम कहीं पर भी इसके जरिए डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस में भी फिर हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि इसके जरिए से हम क्या हो रहे हैं, वाइडली अवेलेबल है हमारे पास इंफॉर्मेशन, तो हम उस मोबाइल डिवाइस के एडिक्ट होते जा रहे हैं, हम उन्हीं पर रिलाई कर रहे हैं, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज कम होती जा रही हैं। इसके साथ साथ हमारा डाटा इजीली एक्सेसिबल है, तो हैकर्स किसी भी वक्त उसे स्टील कर सकते हैं, उसे हैक कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट सिक्योरिटी रिलेटेड डिसएडवांटेजेस वगैरह भी हमने देखे थे। तो ये आप लेक्चर नंबर 1 को अगर दोबारा विजिट करें तो आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर वहां पर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड। वाईफाई किस लिए यूज हो रहा होता है? वाईफाई एक शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है जो कि WLAN बनाने के लिए यूज हो रही होती है। जो घरों में इंटरनेट आ रहा है या नेटवर्क बनता है, वायरलेस नेटवर्क, वो किसके थ्रू बन रहा होता है? वाईफाई डिवाइसेस ही बन रहा होता है। तो बेटा इससे रिलेटेड लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने वाईफाई को भी डिस्कस किया था, वाईमैक्स को भी, ब्लूटूथ को भी और इंफ्रारेड को। वाईमैक्स क्या है? वाईमैक्स ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमें 40 टू 50 किलोमीटर तक की रेंज में डाटा ट्रांसमिशन अलाउ कर रही होती है विदाउट यूजिंग एनी केबल, एनी वायर्स, हमारे पास वायरलेस वे में ये अलाउ कर रही होती है। ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को यूज करती है जिसके जरिए से डाटा को विद इन अ सिटी कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ ये आपके पास लो फ्रिक्वेंसी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके जरिए से डाटा को लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा वगैरह के दरमियान कम्युनिकेट करवाया जा सकता है। इंफ्रारेड हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट वेव्स होती हैं जिनके जरिए से हम पॉइंट टू पॉइंट या लाइन ऑफ साइट के अंदर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये रिमोट्स के अंदर, टॉयज के अंदर, कार लॉकिंग सिस्टम्स वगैरह के अंदर यूज हो रहे होते हैं। ये तमाम चीजें डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस की थी। रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करता हूं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेलुलर कम्युनिकेशन एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेलुलर कम्युनिकेशन कह लें या मोबाइल कम्युनिकेशन कह लें या फिर आप वायरलेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन जो सेलुलर कम्युनिकेशन है उसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस किया था कि सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्निक एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके जरिए से रीजन को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेल्स में, और हर सेल का बेस स्टेशन होता है, और वो बेस स्टेशन क्या कर रहा होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द मोबाइल डिवाइसेस। फ्रीक्वेंसी अलॉट करना बेस स्टेशन का काम है, सिग्नल्स को रिसीव करके आगे ट्रांसमिट करना बेस स्टेशन का काम है, और इसी तरह से मोबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह भी स्विचिंग नोड्स के जरिए बेस स्टेशन कंट्रोल कर रहा होता है। लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में हमने इसके कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ हमारे पास लेक्चर नंबर 1 में हमने वायरलेस कम्युनिकेशन जो कि सेलुलर कम्युनिकेशन ही है, सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किए थे, आप उन्हीं को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब जियो, मियो एंड लियो। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 7 में की थी कि इनकी रेंजेस क्या हैं, कौन सी टाइप की सैटेलाइट किस ऑर्बिट में लाई कर रही होती हैं, ये सारा कुछ लेक्चर नंबर 7 में आपके पास मौजूद है। आप उसे दोबारा विजिट करके इसे डिटेल आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ मोबाइल कम्युनिकेशन इज अचीव्ड, लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास मोबाइल फोन्स, बेस स्टेशंस, स्विचिंग नोड्स एंड लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क, और उसमें हमने पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा था कि कैसे दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं इन वायरलेस नेटवर्क। तो बेटा आप लेक्चर नंबर 8 के थ्रू इसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगेन क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 एज डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन।
तो बेटा यहाँ से आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ें, इसमें मजीद डिसएडवांटेजेस को ऐड कर सकते हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोग आउटडोर गेम से दूर हो गए हैं, आप लोग रिलेशनशिप से दूर हो गए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंसेस ख़त्म हो गए हैं, आप मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं और इस तरह से आपकी अपनी वोकैबुलरी ख़त्म हो गई है। ये सारे डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी थ्रेट का है कि वायरलेस सिग्नल्स हैं, कोई भी हैकर फ्रीक्वेंसी को मैच करके प्रीशियस डाटा को हैक कर सकता है। ओके बच्चों, ये थी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6 और इसके साथ आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को समझ गए होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।